हाय, मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा, ए फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फ्रॉम दिल्ली। आज आपके पास लेकर आई हूँ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू छत्तीसगढ़ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि होने जा रहा है 21/9/2025 को। मैं आपको पिछली बार इसी सिलसिले में मिली थी ऑन दिस फोरम ओनली 13 जनवरी 2025 को। तब हमने आपको बताया था कि आपका ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए छत्तीसगढ़ की 57 वैकेंसीज नोटिफाई हो चुकी है और हमें फॉर्म भरना चाहिए। ये फॉर्म इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये जो जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें 3 साल की प्रैक्टिस कंपलसरी कर दी है, उससे पहले की है और इस एग्जाम में हमें वो वाली जजमेंट एप्लीकेबल नहीं है। तो आइए देखें कि छत्तीसगढ़ सिविल जज की परीक्षा के लिए, प्रिलिमिनरी परीक्षा के लिए हमें कैसे तैयार करना चाहिए और हमारा फोरम इस तैयारी में आपकी किस तरह से सहायता कर सकते। हम अगर देखें तो हमारा ये जो आया था नोटिफिकेशन, जो हमने आपको पहले भी दिखाया है, वो 25/12/24 को आया था और इसमें निकली थी 57 टोटल वैकेंसीज, जिसके अलग अलग कैटेगराइजेशन इस तरह के थे। और इसका फॉर्म भर के हमें इस तरीके से हमने अप्लाई कर दिया था लास्ट डेट से पहले, और अब हम वेट कर रहे थे कि हम इसकी परीक्षा प्रिलिमिनरी की कब दे पाएंगे। तो हम अगर देखें तो 18 जुलाई को इसी महीने ये नोटिफाई हो चुकी है। अगर आपके ध्यान से निकल गई है, अगर आपका ध्यान नहीं गया होगा, वैसे तो हमने उसी वक्त से कहा था कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, तो ज्यादातर बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी थी और कर दी होगी, मैं उम्मीद करती हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए दे वर वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन टू कम, तो ये आ चुका है और अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो परीक्षा है ये आपकी 21 सितंबर 2025 को, 21 सितंबर को संडे के दिन 10 बजे से 12 बजे के बीच में, यानी 2 आवर्स की है। तो प्लीज याद करें, 21 सितंबर 2025 को संडे के दिन 10 बजे से 12 बजे के बीच में ये परीक्षा होनी है। और जिन बच्चों ने ये अप्लाई कर रखा है, उनकी परीक्षा का एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र उनका 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। 21/9 से 10 दिन पहले से, यानी 10 सितंबर से आपको एडमिट कार्ड इस वाली वेबसाइट पे मिल जाएगा, www.psc-cg-government-in। इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए, इस पर आपका रोल नंबर दिख जाएगा। अगर रोल नंबर आपके पास नहीं पहुंचा है तो प्रवेश परीक्षा का आपका एडमिट कार्ड। अब हम देखेंगे कि ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा का स्कीम और सिलेबस क्या है। तो हम अगर देखें तो हमने पहले भी आपको यहीं से किसी नोटिफिकेशन से आपको बताया था कि इसका और हमें कैसे तैयारी करनी है, वो सारी चीजें हमने आपको पहले भी बताई थी। अब हम रिवाइंड करने के लिए हम आपको दोबारा से बता देते हैं, क्योंकि ये देखिए, दिस इज द एग्जामिनेशन स्कीम, हमें याद करनी है। इसमें आपको आएंगे, जैसा कि हमने बताया, 2 घंटे का पेपर है, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 100 एमसीक्यू, और हर एक क्वेश्चन के का 1 मार्क है, 1 मार्क।
यानी 100 मार्क्स। और आपके पास 2 घंटे हैं, इसका मतलब आपके पास है 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या है? 72 सेकेंड अवेलेबल है आपके पास फॉर 1 क्वेश्चन आंसर करने के लिए। तो सीधी सी बात है कि हमें बहुत ध्यान से टाइम मैनेजमेंट करना होगा। और टाइम मैनेजमेंट में हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा लगभग 72 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, ताकि हम 100% पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि अगर हमने 100% पेपर को अटेम्प्ट नहीं किया तो हम लोगों को कट ऑफ मार्क में प्रॉब्लम आ सकती है। बड़ी खूबसूरती की बात क्या है इसमें? नो नेगेटिव मार्किंग। तो हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 100% अटेम्प्ट करना है। क्योंकि हमारा कोई नुकसान नहीं है अगर हमारा कोई सवाल गलत भी हो गया। बाकी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में हमें नेगेटिव मार्किंग हमारे मार्क्स कटा देते हैं, लेकिन यहाँ नो नेगेटिव मार्किंग, दैट इज अ गुड न्यूज। तो हमें 100% पेपर को अटेम्प्ट करना है। और हम 100% पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? जब हम अपनी वॉच को अपने टाइम के हिसाब से डाल दें। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 घंटे का टाइम है, तो 1 घंटे के बाद हमारा छोटा सा अलार्म अगर बज जाए, हल्का सा अलार्म पे डाल दें वाइब्रेशन पर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके 50 क्वेश्चन ओके हो जाने चाहिए, कम से कम 50 क्वेश्चंस, राइट। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। टाइम मैनेजमेंट के बिना थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी कट ऑफ में बहुत अच्छे मार्क्स आने में, राइट। ये हमारी जो परीक्षा है प्रिलिमिनरी परीक्षा, क्योंकि एमसीक्यू है तो हमारे को 4 ऑप्शंस में से एक चुनना है। अब हम देखते हैं इसका सिलेबस। मैंने सिलेबस के बारे में आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ की परीक्षा कंपैरेटिवली बाकी स्टेट्स की परीक्षा से काफी कंफर्टेबली आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें लॉ से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपकी सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछी जाती है, और उसमें भी सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। मेंस में आपको कोई भी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। वहां आपकी जजमेंट राइटिंग की स्किल देखी जाती है। आपको सिविल की और क्रिमिनल की दोनों की एक एक जजमेंट, क्रिमिनल में चार्ज फ्रेमिंग एंड जजमेंट, सिविल में इश्यू फ्रेमिंग एंड जजमेंट और ट्रांसलेशन, इसी पर आपका 100 नंबर का पेपर होता है। और आप बड़े आसानी से अगर इस स्किल में मजबूत हो जाते हैं तो आपको पास कर जाते हैं। हमारे इस फोरम से मैंने पहले भी आपको आगाह किया था, अभी भी बता रहे हैं, एक स्पेशल क्लास चलाते हैं हम। स्पेशल क्लासेज, वो क्लासेज है जजमेंट राइटिंग की क्लास। हमारी अपनी किताब विधि सीडी, जिसके अंदर सीडी और पेन ड्राइव, जिसमें आपको 36 लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है। जजमेंट राइटिंग में हमें कैसे चार्ज फ्रेम करना है, कैसे हमें जजमेंट लिखनी है सिविल और क्रिमिनल की, ये पूरा का पूरा वर्कशॉप की तरह हमारे यहाँ स्पेशल क्लासेस चलती है और बहुत ही नॉमिनल रेट पर। तो आप हमसे इस बारे में गाइडेंस ले सकते हैं। हम हमेशा अवेलेबल है, हमारा फॉरम हमेशा के लिए तैयार है। और बिकॉज मैं रिटायर्ड जज हूँ, 31 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डेली जुडिशियल सर्विसेज, जजमेंट राइटिंग ही जज का काम होता है। तो एक्चुअली जजमेंट कैसे लिखनी है वो उसके लिए आपको मैं गाइडेंस के लिए हमेशा तैयार बैठी हूँ। आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प के लिए तैयार बैठे हैं। अब पहले हमें पास करना है प्रिलिमिनरी एग्जाम, तो हमें प्रिलिमिनरी एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट करते हुए सिलेबस चेक कर लेते हैं। हमारे सिलेबस में देखिए नजर आ रहा है भारतीय न्याय संहिता यानी आईपीसी 1 जुलाई 2024 से आईपीसी रिपील होकर भारतीय न्याय संहिता आ गई है। इसी तरह से सीआरपीसी रिपील होकर
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है और आईए रिपील होकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है, राइट। लेकिन आप एक बात याद रखेंगे कि 1 जुलाई 2024 पर ही वो एप्लीकेबल होगा। 1 जुलाई 2024 से पहले की जो फाइलें होंगी उन पर आपको ये तीनों भी आने चाहिए। तो आप ये मत सोचिए कि आपको खाली ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, आपको तीनों ये भी पढ़ने हैं और आपको तीनों ये भी पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आपको जज बनना है तो ये तीनों तो पढ़ने पड़ेंगे। तो क्रिमिनल लॉ के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी है। हालांकि अगर आप हमारी कंपैरेटिव क्लासेस देखेंगे तो उसमें हमने बता रखा है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। आपने जो पहले पढ़ रखा है उसी में से थोड़े चेंजेस देख के आप बीएसए, बीएनएसएस और बीएनएसएस भी कर सकते हैं। ये इनके अलावा हमारा सिविल का सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेशन, कोर्ट फीस एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये जो हमारे पेपर हैं ये हमारे पेपर है प्रोसीजरल लॉ, सिविल प्रोसीजरल लॉ। और सिविल में हमारे को सब्सटैंटिव लॉ में क्या पूछा जाएगा, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो सिलेबस बहुत ही कम, अगर हम बाकी के जुडिशरी के स्टेट्स के देखेंगे तो ये सिलेबस बहुत ही कम है। आपको सिविल में प्रोसीजरल लॉ में सीपीसी, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, कोर्ट फीस के अलावा आपको सब्सटैंटिव लॉ में सिर्फ 3 है, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट एंड एसआरए। इसके अलावा क्रिमिनल में आपको यही 3 करने हैं और ये तीनों के साथ आप इनके पुराने वाले भी करेंगे। इसके अलावा आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है खाली, जो आपको क्रिमिनल के साथ करना है। ये आपके लोकल लॉज में ये हम 4 देखते हैं, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू, छत्तीसगढ़ एक्साइज और जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, यानी उनकी ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल नॉलेज। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस, बहुत ही सटीक, टू द पॉइंट हमें तैयारी करनी है। नो नेगेटिव मार्किंग, 72 सेकेंड्स फॉर 1 क्वेश्चन, 100% अटेम्प्ट करना है और बढ़िया से पढ़ाई करना है। तो ये हमारी देख रहे हैं सिलेबस है। अब हम देखते हैं कि स्कीम क्या है। अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमारी जो स्कीम है किसमें से कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उनका हमने एनालिसिस किया है आपके लिए और ब्रीफ किया है। तो इसको आप देखेंगे कि ये एनालिसिस है जो ये बताता है कि किसमें से कितने आएंगे मार्क्स का क्वेश्चन। आपका जो लोकल है, जो लोकल एक्ट है 1, 2, 3, इनमें से हम जनरली देखते हैं कि आपको कितने मार्क्स का आने वाला है, 10, 5 और 10, यानी 25% जो है आपका वो लोकल लॉज में से आने वाला है। जो लोकल लॉज है आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड वो आने वाला है। अब हम आगे देखेंगे क्या, हमारा एसआरए, कोर्ट फीस एक्ट, लिमिटेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ये डिवीजन हमारे को नजर आता है। तो हम अगर देखें तो आईपीसी में 6, एनआई में 7 यानी 13 मार्क्स, सीआरपीसी में 3, वी कैन से 5 भी आ सकते हैं, 15, 16 मार्क्स,
और एविडेंस एक्ट में 6 मार्क्स, यानी कि लगभग 20%, 20 से हम 25% इसमें मान लेते हैं क्रिमिनल लॉ में, क्योंकि इस बार हमारे पास बीएससी, बीएनएसएस और बीएनएस, ये आईपीसी, आईए और सीआरपीसी के साथ आने वाले हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज थोड़ी बढ़ सकती है आपकी, ये 25 से ज्यादा 30% हो सकता है। तो हमने देखा 30% हमारे लोकल लॉज में से आ रहा है, 30% हमारा क्रिमिनल लॉज में से आ रहा है, तो बाकी बच गया हमारा 40%। 10% हम मान लेते हैं जीएस में से आ जाएगा, तो 30% ही हमारा आ जाएगा सिविल लॉ में से। तो हमारी जो स्कीम है, हमारा जो एनालिसिस है, पिछले पेपर्स को देखकर ऐसा समझ में आता है कि हमारा क्रिमिनल लॉ, हमारा सिविल लॉ और हमारा लोकल लॉज ऑलमोस्ट 30% तक आएंगे, 1/3 तो हम उसी ढंग से तैयारी करें। इनका एनालिसिस हमने यहाँ छोड़ रखा है, तो आप हमसे कभी भी ले भी सकते हैं कि कैसे हुआ है ये। इस ढंग से तैयारी करें और अपने आप को बहुत अच्छे मार्क्स पर ले जाएं। टाइम मैनेजमेंट मत भूलिए, और जो हैं डिफरेंसेस, जो नए एक्ट आए हैं पुरानों से, उनको मत भूलिए, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं चेंजेस जो आए हैं उन पर क्वेश्चन ज्यादा, राइट। तो इस तरह से हम इसकी तैयारी करें, और तैयारी के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन दिए हुए नंबरों पर। हम हमेशा अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह की गाइडेंस देने के लिए। और इसके साथ साथ आप अगर अपनी मेंस की तैयारी भी साथ साथ रखना चाहते हैं, तो आप हमारी स्पेशल क्लासेस फॉर जजमेंट राइटिंग स्किल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमने ट्रांसलेशन भी रखा हुआ है। तो आइए और हमारे साथ जुड़िए, और हम जितनी भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, हम आपके साथ शेयर करने को तैयार हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जाम। प्लीज गेट सेट and ready for the preliminary exam going to be held on 21st of September 2025. So thank you very much.